हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 27th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में जियान मिस्टर कॉन्ग के पास पहुंच आया था, जो काफी उदास बैठे हुए थे। जियान ने उनसे पूछा कि आपने वहां पर मेरा वेट क्यों नहीं किया, और वो बोले कि अगर तुम आ भी जाते तो कौन सा कुछ बदल जाना था। जियान ने उनसे वजह पूछी कि चियानी ने आपको फायर क्यों किया, जिस पर मिस्टर कॉन्ग ने बताया कि तुम जानते तो हो दिन ब दिन हमारे बीच के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। खैर, मुझे फायर होने का दुख नहीं है, मगर मैं मंथली बोनस भी नहीं ले पाया। जियान को उनके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो कहते हैं कि मैं अभी चियानी को कॉल करता हूँ कि मैं अपना कॉमिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ। इस पर मिस्टर कॉन्ग ने उसे रोक लिया कि तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया तो तुम हमारी सालों की मेहनत को भी जाया कर दोगे। ये कहकर मिस्टर कॉन्ग वहाँ से चले गए, मगर काफी सैड फील कर रहे थे। उनके जाने के बाद जियान ने ना चाहते हुए भी चियानी को कॉल की। नेक्स्ट सीन में चियानी को दिखाया गया, जो कि किसी से कॉल पर खामखा की फजूल बातों में अपना वक्त जाया कर रहा था। बहुत सारा टाइम लगाने के बाद ही उसने जियान को कुछ बोलने का मौका दिया और उसने पहला सवाल ही यही पूछा कि आपने मिस्टर कॉन्ग को फायर क्यों किया। इस पर वो अजीबोगरीब किस्म की रीजंस देता है, जो कि मिस्टर कॉन्ग के साथ तो लिंक भी नहीं करती, और जियान की वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार जियान बोला कि मैं लेट्स फॉल इन लव कॉमिक को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। इस पर चियानी बोला कि मैं जानता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म करने के लिए कुछ पेपर्स दिखा देता है, जिस पर लिखा हुआ था कि उसे अच्छी खासी बड़ी रकम पे करनी होगी। इसी दौरान उसे मिस्टर कॉन्ग का मैसेज आया कि अगर तुमने अपने कॉमिक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो ये सबके साथ नाइंसाफी होगी, और जियान ने भी अपना फैसला बदल दिया था। वो चियानी से कहने लगा कि कोल्ड फीमेल लीड वाली स्टोरी जो तुमने सजेस्ट की थी और मिस्टर कॉन्ग ने रिजेक्ट कर दी थी, अगर मैं वो ड्रॉ करूं तो क्या तुम उसे वापस ला सकते हो। चियानी बोला कि ठीक है, अगर तुमने उसे अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो मैं मिस्टर कॉन्ग को उसकी जॉब पर वापस ले आऊंगा। जियान भी उनके साथ डील करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शानदाई ने अपने लव कन्फेशन वाली सारी कहानी योयो को सुना दी थी, और साथ ही वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे लिए लव कन्फेशन से ज्यादा उसके कॉमिक्स मैटर करते हैं। योयो को सुनकर अच्छा लगा कि तुम कितनी ओबीडियंट गर्लफ्रेंड बनोगी। इसके बाद शानदाई ने उसके बारे में पूछा कि तुम्हारे और रूसों के बीच में आजकल क्या चल रहा है। उसके बारे में सुनकर ये शर्माना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रूसोंग भी उसे चोरी छुपे देख रहा था कि अगर योयो ही जी योयो है फिर तो मुझे इसे और भी ज्यादा रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। तभी सामने आकर झुकते हुए ग्रीटिंग्स करता है और साथ ही उसका बैग भी पकड़ लिया था। शानदाई हैरान थी कि रूसोंग कब से ऐसा बन गया, जबकि रूसोंग बोला कि मैं जान गया हूँ तुम ही योयो हो। इस पर योयो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और फिर गुस्से में पूछने लगी कि तुम्हें किसने बताया, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, किसने मेरा प्लान चौपट किया। रूसोंग बोला कि किसने बताया ये मैटर थोड़ी ना करता है, बल्कि जिसकी वजह से मेरा इंसोमिया हील हुआ वो मुझे हमेशा के लिए मिल गई है, मेरे लिए तो ये मैटर करता है। अब ये सुनकर जी योयो उससे योयो बनकर हैंड शेक करती है और इसके बाद उसे अपने नाम का ऑटोग्राफ भी दिया, जिस पर रूसोंग काफी ज्यादा खुश हो गया था। एट द एंड रूसोंग के मना करने के बावजूद भी जियो उसके लिए गाना गाने लगी, जिसकी वजह से ये गहरी नींद में चला गया था। शानदाई हैरानी के साथ इन दोनों अजूबों को देख रही थी। खैर, इसके बाद रूसोंग को उठाकर बेंच पर लेटाया। जियो को उसके साथ इतना काइंड देखकर तो इसे भी यकीन नहीं आता, और ये कहते हुए वहाँ से जाने लगी कि मुझे जियान से मिलना है। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया गया, जिसके लिए उस कॉमिक की लाइंस लिखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इसी दौरान उसकी इंक खत्म हुई और उसकी नजर शानदाई की दी हुई इंक पर पड़ी। ये देखकर उसे शानदाई की याद आ गई थी कि वो तो मुझसे बहुत नाराज होगी, जबकि दूसरी तरफ शानदाई भी इसके घर की तरफ ही आ रही थी और वो खुद ही डोर ओपन करके अंदर भी आ गई। जियान को ड्राइंग करते हुए देखकर दिल ही दिल में सोचने लगी तो इसके लिए लव कन्फेशन से ज्यादा इसके कॉमिक्स जरूरी है। खैर, वो आगे बढ़कर इसके करीब आ गई थी और देखने से पता चला कि ये किसी कोल्ड फीमेल लीड की कहानी लिख रहा है। साथ ही उसके लिए लाइट ऑन कर दी थी। जियान सोच रहा था कि ये लाइट कैसे ऑन हुई, पर जब अचानक से उसने शानदाई को देखा तो वो डर गया। उसके टेबल पर इतने सारे बिखरे हुए पेपर्स देखकर शानदाई भी समझ गई थी कि ये सच में ही किसी मुसीबत में है। उसे याद था कि शानदाई मुझसे नाराज होगी, इसलिए वो इसे अच्छे से बात करना चाहता था, मगर अब शानदाई उससे बात नहीं करना चाहती। इसके बाद जियान उससे जो भी सवाल पूछता शानदाई मुंह से जवाब देने के बजाय उसे पेपर पर लिख कर दे रही थी, और ये देखकर जियान सोचने लगा कि क्या ये मुझे सजा दे रही है मुंह से जवाब ना देकर। फिर जब उसने पूछा कि तुमने खाने में क्या खाया, इस पर भी शानदाई ने उसे इशारों में जवाब दे दिया था। अब तो वो और भी इस बारे में ज्यादा सोचने लगा
लगा, जबकि शियानदाई फ्रिज से बर्फ लाकर खुद पर लगा देती है और उसे लिखते हुए बताने लगी कि क्या इतना कोल्ड बिहेवियर काफी नहीं, और दिल ही दिल में कहने लगी कि काश तुम समझ जाओ मैं क्या करना चाह रही हूँ। आखिरकार जियान भी समझ गया था कि शियानदाई मुझसे नाराज नहीं बल्कि वो कोल्ड फीमेल लीड की स्टोरी लिखने में मेरी हेल्प कर रही है। साथ ही उसका शुक्रिया अदा किया कि जैसे ही मैं मिस्टर कॉन्ग के मैटर से फ्री हो जाऊंगा तो अपना अधूरा काम पूरा करूंगा। इस पर शियानदाई खुश हो गई और उसे प्यार भरी नजर से देखने लगी। नेक्स्ट सीन में जब जियान उठा तो शियानदाई वहाँ से जा चुकी थी। उसके लिए एक बेस्ट विशेस का नोट छोड़कर जब जियान की उस पर नजर पड़ी तो उसे बहुत अच्छा लगा। तभी उसे मिस लोलिंग का मैसेज आया कि मैंने सुना है तुम चियानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो, इवन कि मैं भी खत्म करना चाहती हूँ। जियान सुनकर जरा हैरान हो गया और नेक्स्ट सीन में उनसे मिलने के लिए आ गया था। उनसे पूछने लगा कि आप शिफ्ट कर रही हो क्या? वो बोली कि हाँ, क्योंकि मैं अपना एनवायरनमेंट चेंज करना चाहती हूँ। जियान ने पूछा कि आखिर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की मोटिवेशन कहाँ से आई? मिस लोलिंग ने उसे अपने एक फैन के कमेंट के बारे में बताया कि वो कह रहा था कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, मुझे अब भी आपकी स्टोरीज पसंद है, पर ऐसा लगता है जैसे कोई आपको फोर्स कर रहा हो। जियान बोला मगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म करने के लिए आपको एक बड़ी अमाउंट देनी होगी, जिस पर मिस लोलिंग कहने लगी कि हाँ वो बात तो है, लेकिन खुद को आजाद करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये बुरा सौदा होगा। और वैसे भी मेरे पास मिस्टर कॉन्ग जैसा एडिटर नहीं था ना जो हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर पाता। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा करियर नहीं डूबा। जियान को रियलाइज हुआ कि मिस्टर कॉन्ग ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर कॉन्ग को दिखाया गया जो कि एक नई जॉब के तलाश में था। तभी उनकी नजर जियान पर पड़ी। जियान बस खड़ा उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे उसे मिस्टर कॉन्ग पर बहुत प्यार आ रहा हो। इसके बाद वो उनके साथ घर आ गया था। इसी दौरान उसने देखा कि मिस्टर कॉन्ग की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अब तो उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था और उनसे पूछने लगा कि क्या आपको कोई नई जॉब मिली। वो अभी बताने ही वाला था कि तभी उनकी दादी माँ आ गई जो उसे डांटने लगी कि आज तुम जॉब से इतनी जल्दी क्यों आ गए हो, और उनको बहाना लगाना पड़ा कि असल में आज बॉस की बर्थडे थी इसलिए उन्होंने हमें जल्दी छुट्टी दे दी। दादी माँ को अच्छे से सुनाई नहीं देता इसलिए सवाल पर सवाल करती गई और ना ही उन्हें अच्छे से दिखाई दे रहा था। जियान को लड़की कह दिया कि ये लड़की कितनी प्यारी और कितनी लंबी है। फिर इन दोनों के लिए खाना बनाने को चली जाती है। उनके जाने के बाद जियान ने मिस्टर कॉन्ग से पूछा कि आपने दादी माँ को जॉब के बारे में नहीं बताया। वो बोले कि नहीं, दादी माँ पहले से ही एजेड हैं, खामखा दिल पर बात ले जाएंगी, जब मुझे नई जॉब मिल जाएगी तो बता दूंगा। उनकी ये सारी बातें सुनकर जियान को उनके लिए बुरा ही फील हो रहा होता है। उसे समझ नहीं आती कि अब मैं क्या बोलूं। नेक्स्ट सीन में चियानी को दिखाया गया जो काफी खुश नजर आ रहा था। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और उसके पास आकर पूछने लगा कि मेरा न्यू लिखा हुआ कॉमिक तुम्हें कैसा लगा। वो बोला कि अच्छा लिखा है, एंडिंग भी काफी अच्छी थी, बस अपनी ऐसी ही मेहनत जारी रखो। जियान पूछने लगा कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर कॉन्ग वापस आ रहा है। चियानी बोला कि नहीं, किसने कहा, वो जा चुका है तो उसे वापस क्यों आना है। इस पर जियान बोला कि तुमने खुद ही तो मुझसे डील की थी। चियानी कहता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए कहा था, काफी सोचने के बाद भी मुझे यही लगता है कि मुझे उसे वापस नहीं लाना चाहिए, बस अब बात ही खत्म। ये कहकर वो जाने लगा और इधर जियान गुस्से में उबल रहा था। आखिरकार उसे रोकते हुए कहने लगा कि मिस्टर कॉन्ग ने मेरे कॉमिक के लिए बहुत कुछ किया, अब मेरी बारी है। चियानी को कुछ खास समझ नहीं आई। उसके पास आकर पूछने लगा कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो। नेक्स्ट सीन में शियानदाई को दिखाया गया जो यूजी से जियान के बारे में पूछ रही थी, मगर यूजी बोला कि जियान क्लास लेने नहीं आया था बल्कि उसने मुझे सिक लीव लेने के लिए कहा था। पता नहीं उसे क्या हुआ होगा, मैं क्लास के बाद उसे मिलने जाऊंगा। इसके बाद शियानदाई क्लास में बैठकर उसे काफी सारे मैसेजेस कर रही थी पर वो किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देता। इसी दौरान शियानदाई ने एक कमेंट पढ़ा कि लेट्स फॉल इन लव कॉमिक सस्पेंड हो गया है। ये देखकर तो वो बहुत ही हैरान हो गई। नेक्स्ट सीन में वो सभी जियान के घर पहुंच आए थे और इधर उधर क्लूज ढूंढ रहे होते हैं कि पता नहीं वो कहाँ गया होगा। शियानदाई बहुत ज्यादा परेशान थी कि ना उसे कॉल लग रही है, ना ही ईजिन को और ना ही मिस्टर कॉन्ग को। रूसोंग बोला कि यकीनन उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा, देखो जरा कितने सारे लोगों के फुटप्रिंट्स हैं। इस पर यूजी बोला कि बेवकूफ इंसान, ये हमारे ही तो है। मगर उसका शक अभी भी खत्म नहीं हुआ कि फिर वो रस्सी यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे तो लगता है कि बस किडनैपर की कॉल आती ही होगी। उसके कहने की देर थी कि इधर शियानदाई का फोन बजा। अब तो सभी शॉक्ड हो गए थे। शियानदाई ने कॉल उठाई और उसकी मिन्नतें करने लगी कि प्लीज उसे कुछ मत करना, उसे मारना मत, जबकि वो किसी एडवर्टाइजमेंट की कॉल थी। शियानदाई ने गुस्से में कॉल काट
दी थी और फिर से सब सोचने लगे कि आखिर वो कहाँ गया होगा। रुसोंग का ख्याल तो अभी भी नहीं बदला कि यकीनन वो किडनैप ही हुआ है। इसी दौरान श्यानदाई को एक लैंडलाइन का नंबर मिला जिस पर वो कॉल कर देती है और आगे से जियान की आवाज सुनकर सभी खुश हो गए। वो बता रहा था कि मुझे किसी जरूरी काम की वजह से होम टाउन आना पड़ा और आते हुए मेरा मोबाइल भी टूट गया, इसलिए मेरा फोन बंद था। यूजी ने पूछा कि वो सब तो ठीक है, पर यीजिन ने जवाब क्यों नहीं दिया, जिस पर जियान बोला कि असल में वो मेरे साथ कुकिंग कर रहा है, उसका फोन पर ध्यान नहीं गया होगा। रुसोंग ने उस रस्सी के बारे में पूछा जिस पर जियान ने बताया कि वो तो एक पार्सल का था, क्यों क्या हुआ। श्यानदाई ने कॉमिक के सस्पेंशन के बारे में पूछा जिस पर जियान ने बताया कि असल में मुझे लग रहा था कि ये मिस्टर कॉन्ग के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए मैंने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। माफ करना कि मैंने तुम सबसे इस बारे में मशवरा नहीं लिया, जबकि वो सब एक एक करके कहने लगे कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि हम सब तुम्हें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर जियान खुश हो गया और कहने लगा कि मैंने तुम सबका रिवार्ड भी ड्रॉर में रखा हुआ है, यूजी इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसके बाद जियान को खाना बनाने के लिए जाना था, इसलिए उसने कॉल काट दी और इधर यूजी वो पैकेट्स उठा के ले आया था। उसे सामने रखकर तीनों लड़के कह रहे थे कि जियान हमारे साथ कितना पोलाइट और कितना अच्छा है, भला हम ये पैसे कैसे रख सकते हैं, और साथ ही उठाकर जेब में भी रख लिए। श्यानदाई उन सबको घूर घूर कर देख रही थी, साथ ही उसने अपने पैकेट पर गुड लक लिखा हुआ देखा, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो गई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।